नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। अज्ञानतावश हम लोग अपने अगले या पिछले जन्म के बारे में नहीं जान पाते। हम लोग इन सब जन्मों के बारे में काफी अनजान होते हैं, पर गुरु हमारे सारे जन्मों के बारे में बखूबी जानते हैं। हम वो नहीं देख पाते जो गुरु देख पाते हैं। हम तो शायद गुरु को भी अच्छी तरह से नहीं पहचान पाते, पर अगर हमारा रिश्ता गुरु के साथ में जन्म जन्मांतर का हो या ऋणानुबंध कई जन्मों से चलता आ रहा हो, तो गुरु अपने आप हमें ढूंढकर अपनी ओर खींच लाते हैं। एग्जैक्टली यही सब घटित हुआ था नाना साहेब चांदोरकर जी के साथ में। नाना साहेब चांदोरकर जी बाबा के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं थे, पर बाबा उन्हें अपने पास खींच लाए थे। 3 बार बाबा ने उन्हें न्योता भेजा था शिरडी आने का और मिलने का। तीसरी बार थक हार कर आके नाना को बाबा के पास आना ही पड़ा और यहीं से शुरुआत हुई थी एक नए अध्याय की। पहली मीटिंग में नाना पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। वो ये तक नहीं जानते थे कि वो किसी फकीर से मिलने जा रहे या किसी साधु से मिलने जा रहे। धीरे 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 जब वो वहां पहुंचे और बाबा से मिले, उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई, उसके बाद में एक थोड़ा सा विश्वास उनके मन में कहीं आया था, पर पूर्णतः वो साईं बाबा के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए थे। आज हम बात करेंगे उनकी दूसरी मीटिंग के बारे में। कलेक्टर साहब जो थे अहमदनगर के, उन्होंने एक दिन नाना साहेब चांदोरकर जी को एक मीटिंग के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था। उन दिनों महाराष्ट्र में के कई जिलों में प्लेग पूरी तरह अनियंत्रित होकर सब तरफ फैल चुका था और कई बलि इस प्लेग ने ले लिए थे। कई लोगों की जानें इस प्लेग की वजह से चल बसी थी। इस वजह से कलेक्टर साहब जो थे वो नाना साहब को ये कह रहे थे कि जन जागृति का कार्य करके किसी तरह लोगों में इस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार किया जाना चाहिए और इस प्लेग से छुटकारा पाना चाहिए। इस वजह से ये इन दोनों के बीच में मीटिंग। अब उन दिनों कुछ ऐसी धारणाएं मन में लोगों के थी कि ये वैक्सीन अपनी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स या इसके दुष्परिणाम इतने ज्यादा है कि उससे जान दी जा सकती है। और लोगों को ऐसा लग रहा था फिर प्लेग से मरना ज्यादा बेहतर है, ना कि इस तरह की कोई वैक्सीन लेकर इसके दुष्परिणाम जिंदगी भर भुगतना। अभी हाल ही में कोरोना जब गया था तो कोरोना की वैक्सीनेशन के बारे में भी लोगों की कुछ ऐसी धारणाएं थी और आज तक लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन के बाद कई लोगों की जानें सडन हार्ट अटैक से जा चुकी है। वो तो जमाना भी ऐसा था कि जब पढ़ाई लिखाई पूरी जोरों पर थी ही और अंग्रेज सरकार का कंटिन्यूस दबाव कलेक्टर्स के ऊपर था कि किसी तरह से अपने रीजन के लोगों को इस वैक्सीन को लेने के लिए आप तैयार करें। अब एक रिक्वेस्ट कलेक्टर साहब ने नाना साहब से की थी कि नाना साहब आप सबसे पहले इस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार हो जाइए और अपने ऑफिस के अन्य कर्मचारी जो है उन्हें आप तैयार कीजिए और इस तरह से आप लोग एक एग्जाम्पल सेट कीजिए ताकि आम जनता जो है वो आप लोगों को देखकर इस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार हो जाए। नाना साहब भी असमंजस में थे क्योंकि उन्हें भी कई डाउट्स थे इस वैक्सीन को लेकर, तो वो भी तुरंत तैयार नहीं थे इस वैक्सीन को लेने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने ऑफिस में कलेक्टर साहब का ये मैसेज पहुंचाया था और सब लोगों को रेडी करने की कोशिश की थी, पर एक साथ सब लोगों ने इस वैक्सीन को लेने के लिए मना कर दिया। अब नाना साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे बात करे इस विषय में। ऐसे वक्त पर इन्हें अचानक साईं बाबा की याद आ गई और कलेक्टर साहब के पास जाकर इन्होंने कहा कि अभी ये प्राइमरी स्टेज पर है, ये वैक्सीन का जो कार्य है वो आप थोड़ी मोहलत मुझे दीजिए, केवल 8 दिन की। इसमें मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे करना क्या है और मैं अपना फाइनल डिसीजन आपको इस हफ्ते में दे दूंगा। कलेक्टर साहब राजी हुए और दूसरे दिन तुरंत नाना साहेब चांदोरकर जी अपने आप शिरडी के लिए बाबा से मिलने के लिए चल पड़े। शिरडी पहुंचे, द्वारका माई में गए, बाबा
के चरणों में नतमस्तक हुए ही थे, तुरंत बाबा ने नाना साहब से कहा, नाना तुम ये टीका लगवा लो, इससे तुम्हें कोई भय नहीं है नाना, ये टीका हमारा क्या कर लेगा, तुम्हें तो बुखार भी नहीं आएगा और जान जाने की तो कोई संभावना ही नहीं है, तो डरो मत और बिंदास जाओ और ये वैक्सीन लगवा लो। ये सुनकर नाना साहब बहुत शॉक्ड, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन मेरी मन की बात जो है वो बाबा पूरी तरह से जान गए हैं। मेरी जो उथल पुथल अंदर हो रही थी वो बाबा तक पहुंच चुकी है। इस एक मीटिंग से इनका अभी भी पूरा विश्वास बाबा में नहीं आया था, पर हाँ, बाबा सर्वव्यापी हो ना हो, पर बाबा अंतर्मन की बात जान लेते हैं और वो एक फकीर से थोड़े पढ़कर एक संत है, यहां तक उनकी धारणा इस एक मीटिंग के बाद जरूर हो चुकी थी। नाना साहब वो व्यक्ति थे जो अंधा विश्वास किसी के ऊपर नहीं करते थे, अंधविश्वासी जरूर नहीं थे, ठोक बजाकर किसी चीज के ऊपर या किसी बात के ऊपर इनका विश्वास हुआ करता था, और एक बार अगर इनका विश्वास कहीं फिक्स हो जाता था या इन्हें विश्वास आ गया तो फिर कोई सेकंड थॉट इनके दिमाग में इसके बाद कभी नहीं होता। अब नाना साहब अहमदनगर के लिए निकल पड़े, कलेक्टर से मिले और उनसे जाकर उन्होंने कहा कि मैं ये वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूं। एक दिन डिसाइड हुआ, उस दिन नाना साहब ने वो टीका लगवाया और नाना साहब को देखकर सारे ऑफिस के कर्मचारियों ने अपने अपने टीके लगवा लिए, और इसी तरह एक जन जागृति का कार्य हुआ और आम जनता भी जो थी अहमदनगर की, वो भी नाना साहब को देखकर, नाना साहब के ऊपर विश्वास करके, क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व थे नाना साहब, कोई मामूली इंसान नहीं थे नाना साहब, तो उनको देखकर इन लोगों ने भी अपना मन बना लिया कि हमें अब ये टीका लगवाना है चाहे जो हो। आश्चर्य की बात लगेगी आपको कि जितने लोगों ने नाना के कहने पर टीका लगवाया था, ना उन्हें बुखार आया था और ना ही उनका हाथ सूजा था, ना उनके हाथ में दर्द उठा था, और इस तरह से सारी जनता और नाना सब प्लेग से सेफ हो चुके थे। अब ऑब्वियसली जो कलेक्टर साहब थे वो भी काफी खुश हो गए नाना के इस डिसीजन से, और इस तरह की जो डेवलपमेंट नाना के एक वैक्सीन लेने के बाद में जो हुई थी पूरे रीजन में, उससे नाना साहब जो थे ना वो काफी ज्ञानी व्यक्ति थे, भगवत गीता के अभ्यासक थे, और भगवत गीता को पूरी तरह उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी नाना थे, पर बाबा से 2 मीटिंग के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ था, पर इसके बाद जब उनका विश्वास बाबा में डेवलप होता गया धीरे धीरे, उसके बाद सारी जिंदगी बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर नाना साहब रहे थे। इसके बाद धीरे 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 नाना की मीटिंग्स बाबा के साथ बढ़ती गई, क्योंकि इस एक मीटिंग में नाना ने ये तय कर लिया था कि बाबा से थोड़े थोड़े दिनों में मिलते रहने में कोई हर्ज नहीं, अब मैं बाबा से हमेशा मिलता रहूंगा। और जैसे जैसे बाबा से वो मिलते गए, ऐसे ऐसे चमत्कार या ऐसे ऐसे अनुभव उनको होते गए जिन्हें मैं ट्रेजर कहती हूँ या जिन्हें मैं खजाना कहती हूँ। नाना साहब तो भाग्यशाली थे, लेकिन इनसे, इनकी घटनाओं से, इनके साथ घटित अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो खजाना है वो हम सबके लिए भी है, और हमें ये जरूर पढ़ना चाहिए नाना साहब के ऊपर घटित घटनाओं को, और जरूर उन्हें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कहते हैं ना, कर्म तू ऐसे करते जा कि हर कोई बनना चाहे तेरे जैसा। तो नाना साहब के कर्म और नाना साहब के भक्ति इतनी उज्जवल और इतनी हाई लेवल की थी कि वो भक्ति अपनाने का या उनके जैसे भक्त बनने का अपने आप जी चाहने लगता। उम्मीद रखती हूँ कि नाना साहब के ऊपर बना ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। बाबा की भक्ति करते रहिए, बस एक दरख्वास्त आपसे करती हूँ, कोशिश कीजिए नाना साहब जैसा और बाबा साहेब तरखड़ जैसा, ज्योतिन्द्र तरखड़ जी जैसा भक्त बनने के लिए कोशिश जरूर हम कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। शेयरिंग बहुत करिए, शेयरिंग करते जाइए, और दुनिया के दूर दराज इलाके में जहाँ कहीं साईं भक्त बसता हो वहां तक नाना साहब के और बाबा के अन्य वीडियो को पहुंचाने का कार्य
आप लोगों को करना है। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, करना आप ही को है, और ये आप करेंगे, इसकी आशा में जरूर रखती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर एक ऐसा ही अचरज भरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।